श्रीमद्भागवत गीता में लिखा है कि तुम्हें जो चाहिए उसकी प्राप्ति में पूरा ज्ञान लगा देना ही धर्म है। लेकिन बदलते वक्त और परिवेश में इसकी व्याख्या बदल गई है। आज के दौर में धर्म की परिभाषा को अपने अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। सियासत में इसका प्रयोग नेता कई बार अपने राजनीतिक स्कोर को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। लेकिन आज इस धर्म शब्द पर एक नया धर्म कलेश चढ़ा है, जिसमें आमने सामने हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, जिनके धर्म से जुड़े एक बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कई ऐसे कटाक्ष किए हैं जिन पर विवादों वाली एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई है। इसीलिए आज हमने इस खबर पर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए कुंजी तैयार की है, जिसमें बहुत सी चिंगारियां हैं और इसकी गर्मी को आप नेताओं और साधु संतों के बयानों के जरिए महसूस कर सकते हैं। लेकिन पहले हम आपको इस धर्म कलेश का एक आधार बताते हैं। ये विवाद कहां से शुरू हुआ ये दिखाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो सबसे ज्यादा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को चुभी हैं। जैसे भागवत ने कहा कि धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है, जिस पर रामभद्राचार्य ने कहा कि संघ प्रमुख हिंदू धर्म के आचार्य नहीं है। भागवत ने कहा कि धर्म को ठीक से सिखाया जाना चाहिए, जिस पर रामभद्राचार्य ने कटाक्ष किया कि आरएसएस प्रमुख हिंदुओं के अनुशासक नहीं है और ना ही हमारे अनुशासक हैं, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि धर्म को समझना बहुत कठिन है। इस पर रामभद्राचार्य ने पूछा कि जब संघ नहीं था तो क्या हिंदू धर्म नहीं था? भागवत के अनुसार धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी के कारण हुए। इस पर रामभद्राचार्य ने जवाब दिया कि भागवत हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। मोहन भागवत के मुताबिक धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है, लेकिन रामभद्राचार्य का कहना है कि मोहन भागवत धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं। वैसे राजनीति से लेकर साधु संत तक कैसे इन बयानों पर दो हिस्सों में बंट गए हैं हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले भागवत और रामभद्राचार्य के बयानों वाली एक छोटी सी रील आपके सामने। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। मोहन भागवत हम हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते, आचार्य उनका अनुशासक हो सकता है। उनका बयान तुष्टीकरण से पूर्ण तुष्टीकरण से प्रभावित है और वो हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते। जी काही विविधता दिसते त्याच्यामध्ये मुळात एकत्व आहे। विविधता ही बदलते, नष्ट होते, एकता ही शाश्वत है। मोहन भागवत जी एकता की व्याख्या ही नहीं समझते। एक होकर रहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करे, प्रत्येक व्यक्ति अपने 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 आराध्य की पूजा करे, वे अपनी नमाज पढ़ें, हम अपने अपनी संध्या करें। आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। बाबांनी गोष्ट केली, विवेक पाहिजे। ज्या पंथाला विवेक प्राप्त होतो त्याला आपण संप्रदाय म्हणतो। सम्यक प्रदाय जो देतो, सम्यक रीतीने देतो। हमको अपना अतीत तो चाहिए ही चाहिए ना। सह अस्तित्व का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। हमने तो उनकी मस्जिदें कभी नहीं तोड़ी। जब उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो हमें मंदिर चाहिए ही चाहिए। हम किसी को नहीं छेड़ना चाहते, छेड़ने पर किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हम यही चाहते, हम चाहते कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने अपने देवी देवता की आराधना करें, अपने अपने पंथ के अनुसार चलें, कोई किसी को छेड़े नहीं। हमको तो उपदेश दिया जाता है क्षमा का, उनको कोई उपदेश नहीं देता। अब बांग्लादेश में कितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे हैं। कनाडा में क्या हुआ तब तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। चारों पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं पर, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कहते। वैसे मोहन भागवत के बयान पर सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य ही नाराज नहीं है।
बल्कि कई और साधु संतों को धर्म वाला यह भागवत ज्ञान पसंद नहीं आया। रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत के बयान पर कटाक्ष करके जो बहस शुरू की है उसमें कई प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे क्या रामभद्राचार्य मानते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसका मोहन भागवत ने विरोध किया है। क्या रामभद्राचार्य मध्य मार्ग और समावेशी समाज के विरोधी हैं, जिसका मोहन भागवत ने समर्थन किया। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि मोहन भागवत संत समाज के अनुशासक नहीं है, बल्कि अनुशासक स्वयं वो खुद हैं। ये स्वयं को सिंहासन सौंपने जैसी बात है। बड़ी बात यह भी है कि सनातन धर्म का सर्वशक्तिमान ठेकेदार कोई नहीं है। सनातन धर्म को लेकर सबका अपना विजन है, सबका अपना विचार है, और अलग अलग दृष्टिकोण के बावजूद जो धागा सबको जोड़ता है वो है आस्था और मानव कल्याण। अब इस धर्म कलेश की आग कैसे बढ़ती जा रही है, यह भी देखना जरूरी है। जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं, आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है। वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड होती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी, लोगों की जान चली गई। श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो राजनीति अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं। आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूँगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। देखिए, मोहन भागवत जी की विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने इस बार कही है ऐसा लगता है कि कुछ उसमें सेंस है। मोहन भागवत जी तो ये बात कह करके जो संघ और भाजपा के प्रति दूसरे को जो नज़रिया रहती थी कि वो लोग सिर्फ एक बात की बात करते हैं, एक इज्म की बात करते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगता है कि वो लोग मानव धर्म की बात करते हैं। दूसरों को तो हम ज्ञान जरूर दे सकते हैं, लेकिन अपने संघ परिवार को आप पहले समझाइए, अपने धर्म के बारे में, अपनी फिलॉसफी के बारे में, अपनी मिलीजुली संस्कृति के बारे में। वैसे रामभद्राचार्य भले ही आरएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों से, उनके तर्कों से सहमत ना हो और उन पर व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हों, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब रामभद्राचार्य के बयानों से विवादों वाली चिंगारियां निकली हों। पहले भी वो मुलायम सिंह यादव से लेकर कांशीराम तक, प्रियंका गांधी से लेकर आरक्षण तक ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर काफी कलेश हो चुका है। मुलायम सिंह पर बयान देने वाली बात तो एफआईआर और हाईकोर्ट तक पहुंच गई थी, जबकि आरक्षण पर दिए बयान पर दलित समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था। हम आपको रामभद्राचार्य के भी विवादित बयानों की एक छोटी सी सीरीज दिखाते हैं। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ के जय श्री राम, हमने कुछ नहीं बोला। आगे सुनिए। और आज की परिस्थिति ये है कि दोनों ही नहीं रहे। अब हम कहेंगे मरे मुलायम काशीराम और प्रेम से बोलो। जिहाद के नाम पर हमारी हिंदू लड़कियों को विधर्मी लोग फंसा रहे हैं। बहनों, जो तुम्हारी ओर गलत दृष्टि से देखे उसकी आंख निकाल दो, फिर जो मुकदमा होगा मैं देख लूंगा। हाथ में कड़ा पहनने के साथ हाथ में कटार लेने का भी अभ्यास करो। जाए स्वयं भगवान करें शहीद होकर को भी चले जाए, उनका अस्तित्व क्या? क्यों जातिवाद के आधार पर आरक्षण किया गया? नेताओं से मैं कह रहा हूं, चुनौती है। मां का दूध पिया है असली। तुम जातवाद के आधार पर निश्चित आरक्षण समाप्त करवाओ। जिसके यहां कहो रोटी खाने को तैयार हूं मैं।